हैड ट्राइड यस्टरडेज होमवर्क? कल आपका यही होमवर्क था कि कंकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया था और मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था जहां आपको पेंसिल शो की थी, एंड आई सजेस्टेड टू ड्रॉ 2 lines, टू इंसिडेंट 2 lines ऑन द मिरर। कैसे इंसिडेंट होके कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती है, किसी ने ट्राई किया? एनीवन हु हैड ट्राइड? किसी ने नहीं ट्राई किया? चलो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर लेते हैं। जलश, क्या आप मेरी हेल्प करोगे प्लीज? यहां से मैंने एक रे इस मिरर पे स्ट्राइक करनी है। कहां से पास करूं? सी में से, फोकस में से, या सीधी लेके जाऊं? 3 ऑप्शंस है मेरे पास। मैम आप सीधी भी लेके जा सकते हैं, फोकस में से भी और सी में अभी से। मैं कौन सी लेके जाऊं? आप मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन? मैम फोकस में से। मतलब आई शुड पास इट फ्रॉम द फोकस। यस Rest all, please keep yourself muted. Or you are all are open to participate, बच्चे, but the condition is no noises should be there in your background. Okay? So one second. As you suggested, तो आपने मुझे बोला फर्स्ट रे फोकस में से पास करनी है, ठीक है? तो फर्स्ट रे मैं इंसिडेंट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड आई एम जस्ट पासिंग इट फ्रॉम द फोकस। ये देखो, ये मेरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ये मेरा फोकस है, तो मैं दोनों को मैच करके, एक मिनट बेटे, डोंट वरी, फोकस की डेफिनेशन हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, पहले आप ये समझ लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। हाँ जी, ये वाली रे है जो मैंने फोकस में से पास करी। क्लियर? ऐसे ही होगी, मैंने बस इन दोनों पॉइंट्स को, ये मेरा फोकस था, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके स्केल के साथ एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर। अगर ये लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है, इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी? आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट्स रिफ्लेक्टेड रे। इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम सबने लिखा हुआ है अपने रूल्स में। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है? तो बेसिकली रे डायग्राम में मैंने क्या किया है, मैंने एक रे ली है अकॉर्डिंग ओ ए जस्ट बेटे ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है? अब पेंसिल है, एक साइड को मैंने ओ दे दिया, नीचे वाली साइड को, ऊपर वाली साइड को ए दे दिया, ठीक है? तो वो एक एरो को रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है जी? हाँ जी, रुदर, रुदर आप मुझे बताओगे, एक रे हमने और इंसिडेंट करनी है, इसको बनाने के लिए एक सिंगल रे और इंसिडेंट होगी। कौन सी रे इंसिडेंट करूं? फोकस में पास हो गई। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो पैरेलल ले जाके फोकस में से पास करो, या इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करो। कौन सी ऑप्शन आप ऑप्ट करोगे? मैम ने आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। ओके ओके, लक्ष्य आप बताओगे? दूसरी ऑप्शन आपके पास है लक्ष्य? नहीं अनम्यूट कर रहा। अर्शी आप बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, we can pass the incident ray from the center of curvature and then it will retrace its path. तो फिर एक ही रे बनाए, तो ये आपकी दूसरी इंसिडेंटेड रे है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने जितने भी रे डायग्राम्स बनाने हैं, दे शुड बी मेड विद द हेल्प ऑफ स्केल। इज दैट सो? अब ये बताइए, ये पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ या नहीं? एज यू गाइज हैव सेड, तो एक लाइन, जो लाइन यहां से इंसिडेंट करेगी, अपने रूल्स में चेक करो कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है वो एज इट इज वापस जाएगी, इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। चेक योर रूल्स। अक्षित, कैन यू बेटा टेल मी कि इमेज कहां बनती है? आपको कल मैंने एक स्पेशल नोट लिखवाया था, एक स्पेशल लाइन लिखवाई थी, इमेज कहां बनती है? जरूरी नहीं है,
दिस इज द रे डायग्राम। आपको सिर्फ 2 रेज इंसिडेंट करवानी है और उनका पाथ, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बताना है। तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? नमन, नमन बेटा, रेटिना हमारी आईज में होता है। दृष्टि आप बताओगे इमेज कहाँ बनती है? एक लाइन आपको कल लिखवाई हुई है एग्जैक्टली। हाँ, कहाँ बनती है इमेज? वहां बनती है where the 2 reflected rays meet। तो एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये रही, ये देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, मिलती हैं, वो आपकी इमेज है। और देखो क्या ये नीचे की तरफ नहीं है? ये नीचे की तरफ है। ऑब्जेक्ट आपने ऊपर रखा था, सीधा रखा था, लेकिन जो इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है। तो दिस इज द पॉइंट O डैश A डैश। क्यों? इट मीन्स जो पेंसिल आपने सीधी रखी थी मिरर में आपको बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। अगर आप कनकेव मिरर के आगे इतनी दूर खड़े हो गए कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़े हो गए, इफ यू आर स्टैंडिंग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप अपने आप को उल्टा देखोगे। मीन्स आपके पैर ऊपर होंगे, सिर नीचे होगा। और उसमें भी ये साइज और क्या है, ये साइज इक्वल है? हाँ जी हरमन, क्या बताओगे, क्या ये साइज इक्वल है ऑब्जेक्ट और इमेज का? मैम हाँ यस मैम, ये साइज इक्वल है? आपको क्या देखने में ये इक्वल लग रहा है आपके सामने? नो मैम, तो नो फिर मैम, क्या फर्क है साइज में? ये छोटी हो गई, स्मॉलर यस साइज मैम। है। और यही आपने प्रॉपर्टीज में मेंशन करना है। आपको जो टेबल कल हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम इन विच ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के बाहर होगा, सी से पीछे होगा, और इन्फिनिटी पे नहीं है, सी के पीछे है। सी ये रहा आपका, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे है, ठीक है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट है। आपने 2 रेज इंसिडेंट करवाई, आपकी मर्जी है, अगर आप पैरेलल ले जाके फोकस में से भी पास करोगे ना तो भी यही मिलेगी रेज। 3 तरीके आपको बताए हैं रे को इंसिडेंट करवाने के। देयर आर 3 वेज, 3 में से यू कैन ऑप्ट एनी 2, उनमें से कोई भी 2 वेज से आप रेज को इंसिडेंट करवाओ, उनको वापस लेके जाओ। जब आप उनको रिफ्लेक्शन बनाओगे ना, तो जहां पे ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और जो आपकी इमेज बनी है उसके बेसिस पे हम इमेज की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये बताओ, ये वाली जो आपकी इमेज है क्या वो मिरर के पीछे बन रही है? नो क्या मैम, बन रही है? आपके जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बन रही है, तो इट इज यस मैम, सेकेंड। रियल, ये सीधी है और ये क्या है, उल्टी। उल्टी को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। सो मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, साइज कैसा है इसका? स्मॉलर मैम साइज, स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और बन कहाँ रही है? बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। कहाँ बन रही है? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, आपका मैसेज आया, क्लास स्टार्ट होने वाली है, होगी तेरी? एफ एंड सी। हाँ जी बच्चे, अब ये चीज समझो, दैट इज योर रे डायग्राम। उसको प्लीज क्रैम करने की कोशिश मत करो, डोंट नीड टू क्रैम। जो चीज आपके सामने आई है वहां से देख के ये सब लिख। हमने सिर्फ 3 चीजें मेंशन करनी होती है। एक, हमारी इमेज कहाँ बन रही है, दूसरी कैसी बन रही है, ठीक है, रियल है या इन्वर्टेड है। रियल इमेज मोस्टली इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है। और थर्ड, आपने मेंशन करना है कि इसका साइज क्या है, क्या वो ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट है उतनी है, या उससे छोटी है, या उससे बड़ी है, ये मेंशन करना।
क्लियर? हाँ, इमेज इज स्मॉलर, यस यू कैन राइट, क्योंकि यहाँ पे इमेज मैंने हेडिंग दी हुई है तो मैंने अकेला स्मॉलर वर्ड लिख दिया. ओके, so I think there are 1 or 2 doubts. Let me clear those first, then we will move forward. Concave, ये concave mirror ही है बच्चे. अभी चलो अभी देखते हैं और अलग अलग पोजीशंस बनाते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा. हाँ जी जलश. मैम जैसे आपने आपका सेकंड है वो सी से पास की है, मैंने मैम पैरेलल बनाई है नीचे से, तो जो मेरी इमेज है वो पी और एफ के बीच में है, तो मैं फॉर्म बिटवीन पी और एफ लिखूंगा. एक मिनट, आपने जलश ये किया है, मैंने सी से नहीं पास करके पैरेलल बनाई है, मैं आपको वो भी बना के दिखाती हूँ. एक मिनट प्लीज, ये चीज नोट कर लो. आपने कहा है कि मैम मैंने सी से नहीं बनाई, ठीक है, तो मैं ये इमेज रब कर देती हूँ. कंफ्यूजन कोई नहीं बच्चे रखना मन में प्लीज, सिंपल सा टॉपिक है पर नया है आप लोगों के लिए. यू आर सेइंग कि मैम मैंने पैरेलल बनाई है, तो अगर मैं पैरेलल बनाऊंगी जलश लाइक दिस, प्लीज नोट डाउन, आपने जितना भी ड्राइंग्स करनी है दे शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. फ्री हैंड नहीं करनी बच्चे. आई कैन ऑल्सो गो फॉर फ्री हैंड, पर आप लोगों को सिखाने के लिए मैं स्केल यूज कर रही हूँ, ठीक है. ऑल्दो मेरा स्केल आप लोगों के स्केल की तरह एक्यूरेट नहीं है. अब जो इमेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, रेस जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, इट शुड पास फ्रॉम द फोकस. क्या वो फोकस से पास करेगी बच्चे? ऐसे ही पास कराई आपने? यस मैम. और जरा देखो ये वाली रे जो आपने फोकस से पास कराई है, ये भी तो यहीं पे आके दोनों रेज मीट करें. मैंने गलती कर दी, मैंने ना मैम पैरेलल नीचे से बना दी. नीचे से बनाओ, ऊपर से बनाओ, जहां से मर्जी बनाओ. अगर आप बेटे पैरेलल नीचे से बनाओगे, मेरी बात सुनो, तो वो तो इसके ऊपर ही ट्रेस कर जाएगी, है ना, तो वो आपकी क्लैरिटी नहीं होगी. देखो ऑलरेडी एक पैरेलल नीचे, आप यहां से ले जाके पैरेलल नीचे आ रही, ठीक है. अगर दूसरी पैरेलल आप यहाँ से लेके जाओगे तो फोकस से लेके जाओगे, वो तो यहाँ पे मीट करेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है. तो कोशिश करो एक पैरेलल ऊपर रखो, एक नीचे रखो, या सिंपली एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करो, ठीक है. ये करो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. गुनीत. मैम जो पिक्चर बनी है वो रियल कैसे है? रियल बेटे, रियल होती है जो चीज हमारे सामने है. मिरर का ये वाली साइड जो होती है ये रियल होती है, लेकिन जो मिरर के पीछे होती है वो होती है वर्चुअल, ठीक है. ये साइड वो है जहाँ पे हम चीज रख सकते हैं, जहाँ पे हम चीज देख सकते हैं. यहाँ पे आपकी इमेज बनी है, अगर मैं यहाँ पे कोई शीट बिछा दूं, कोई स्क्रीन बिछा दूं, तो वो इमेज यहाँ पे परमानेंटली सेव हो सकती है, ठीक है जी. मैम हाँ जी. ये इन्वर्टेड क्यों बनी है? मुझे इन्वर्टेड क्यों बनी है? वो आप सिंपली ड्रॉ करके देखो, जहां पे दो लाइंस मीट कर गई वहां पे इन्वर्टेड, बात खत्म. अगर ये दोनों लाइंस आपके ऊपर की तरफ मीट करती, ठीक है, तो वो इरेक्ट लिख देते हम. अगर नीचे मीट करे तो फिर इन्वर्टेड नीचे नहीं, ऊपर का? नीचे नहीं, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है ना, ऑब्जेक्ट का फेस है ना, तो इमेज का फेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, ये इन्वर्टेड है, ठीक है. ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट बन रही है तो इन्वर्टेड, ठीक है जी. हाँ जी हरमन. मैम आप हरमन. यस मैम. हाँ जी, आपने हैंड रेज किया बेटे? मैम मैंने पहले किया होगा. ओके. अर्शिया. मैम हमने इमेज को स्मॉलर किस बेसिस पे डिक्लेयर किया? साइज देखो, इसको मैयर कर लो, मेरे ख्याल से देखने में ही पता चल रहा है. हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट को और इमेज को. ये दोनों चीजें, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर की गई. मैम फिर जो उसका साइज है वो आप ऑब्जेक्ट बड़ा बना लो. मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, आपको अगर ऐसे डाउट है, यू विल ड्रॉ अनदर डायग्राम. अब इस टाइम पे आप इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना लो, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लो,
ठीक है, फिर एक केस में आप क्या करो, इतना ऑब्जेक्ट बना लो, छोटा ऑब्जेक्ट बना के ड्रॉ करो। आप देखो क्या सच में ऐसा बनता है, जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है क्या आपकी ड्राइंग से मैच कर रही है? व्हाई डोंट यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एक बार ट्राई करो, ठीक है ना? आप उसको ट्राई करोगे, आप देखोगे कि जितनी बार जो भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज था, आपकी इमेज का साइज उससे छोटा आएगा। ठीक है, ये मिरर जब हम बनाते हैं ना बेटे, ये ऑटोमेटिकली लाइट इसी वे में बिहेव करती है। ओके जी, एनी अदर डाउट टू एनीवन? नो मैम। सो फाइन, आई थिंक आपको रे डायग्राम्स का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया। रे डायग्राम्स का मतलब है, हम ये बताना चाहते हैं कि लाइट एक्चुअली एक्ट कैसे करती है। लाइट मिरर से जब स्ट्राइक करती है तो वो सामने वाले ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाती है, क्या हमें प्रेजेंट करती है, दैट इज टू बी प्रेजेंटेड इन रे डायग्राम्स। ठीक है, एक हमने किया था। हाँ जी लक्ष्य। मैम इसमें ये फोकस नीचे कैसे आ गया, दो फोकस कैसे हो गए? दो फोकस कहाँ है, एक ही बनाया मैंने तो, दो फोकस कहाँ बताया मैंने आपको? वहां पर एफ मार्क किया था, वहां पर आपने। ये देखो मैंने बेटा ये मार्क किया था, ये है, ठीक है राइट, और ये पी था, ये फोकस था, और ये था कर्वेचर, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी बनी थी इमेज, तो इसको मैंने ओ डैश सॉरी ओ डैश ए डैश मार्क किया था, ये था, दो फोकस से मार्क किए थे। ओके मैम, बस यही था। सो राइट, आई थिंक इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट ये डायग्राम कौन सा बनता है, एक हमने किया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब देखो अगर इन्फिनिटी पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा, तो वो हमें क्लैरिटी नहीं होती है, इसलिए मैंने क्या किया था, एक दो रेज, एक ऊपर से सीधी ले गई थी, दूसरी नीचे से सीधी ले गई थी, दोनों को फोकस में से पास कर दिया था, तो उनका ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो फोकस पे बन गई थी। ठीक है, अब बिटवीन की बजाय पहले उसको पीछे से शिफ्ट करना शुरू किया, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट उठा के हमने बियॉन्ड सी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम कीपिंग माई ऑब्जेक्ट ऑन सी। नाउ दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम इफ योर ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगेन आपके पास तीन तरीके हैं रेज को इंसिडेंट करने के, एक फोकस में से पास करके वापस लेके जाओ, दूसरा पैरेलल ले जाके फोकस में से पास करो, तीसरा सी में से पास करो। लेकिन यहां से सी में से पास करके मिरर पे स्ट्राइक नहीं ना हो पाएगा, तो सिंपली मैं बाकी के दोनों वेज यूज करती हूँ। फर्स्टली आई ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। पहले एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ जो बिल्कुल आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एंड अब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगी, इट विल पास बैक लाइक दिस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। हाँ जी बताइए, ये क्लियर है या नहीं? यस मैम। ठीक है, अब सेकेंड रे देखो, अगर मैं इसके पैरेलल ही लेके जाऊंगी कर्वेचर में से तो मैं पास नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कर्वेचर में से यहाँ से पास करके यहाँ तो मिरर का मेरा सरफेस नहीं है, ठीक है, वो मिरर से स्ट्राइक नहीं होगी। पैरेलल रे मैंने कर ली है। तीसरी ऑप्शन क्या है, मैं फोकस में से पास करवा के पैरेलल वापस ले जाऊं, सो आई विल ऑप्ट फॉर द अदर ऑप्शन। I will take another ray which is to be passed from the focus. इसको ना थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ये सी ना मैं थोड़ा सा यहाँ से उठा के यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स please use your scales properly to draw these images. Okay? अगर आप स्केल का प्रॉपर यूज नहीं करोगे, आपकी इमेज फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी, then that will be a problem for you guys.
ये देखिए, ये लाइन मेरी फोकस में से पास होके आ गई, ठीक है। अब जो रे फोकस में से इंसिडेंट हुई है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल। Yes, ma'am. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट कर दूं, तो इसको ऐसे रख दूं एंड आई विल रिफ्लेक्ट इट बैक पैरेलल, ठीक है। खाली लाइन टेढ़ी हो रही है, इसको थोड़ी सी कर। तो एक लाइन ये और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे आपकी, कैन यू सी दिस? देखो ऑलमोस्ट आप लोगों का भी ऐसे ही बनेगा, बन गया। तो हाँ जी, सर्वव्यापक बच्चे आप बताओगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? सर्वव्यापक, सरब, आर यू देयर? अनमोल नहीं। सानिया, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे तानिया, फोकस तो ये रहा। ये मेरे ख्याल से ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंटेड रे है। इमेज वहां बनती है जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, राइट? तो सानिया बताओगे बच्चे? हिमांशी, आर्यन, कैन यू प्लीज टेल मी इमेज कहाँ बन रही है? एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही जो वापस जा रही है मिरर से, ये एरो लगा हुआ है, ये रही। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही। तो ये दोनों कहाँ बन रही है? दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं बन रही, they both are meeting at this point। जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज बनती हैं, that is a point of तो अगर ये OA है, ठीक है, तो आपकी इमेज क्या हुई? इमेज हो गई ये वाली। ये देख लो, आप लोगों का मेरे से बेटर डायग्राम बन रहा होगा if you have used the scale। ये इमेज बनेगी आप लोगों की। इट मीन्स क्या है? अगर आप अपना ऑब्जेक्ट उठा के कर्वेचर पे रखते हो तो उसकी इमेज भी कर्वेचर पे ही बनेगी, उसी जगह पे बनेगी। आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखो और स्क्रीन उसके नीचे प्लेस कर दो, आपको सेम ऑब्जेक्ट उल्टा वहीं पे उसी जगह पे दिखाई दे जाएगा। आप लोगों ने कई, पर वो बिगर होगा? हाँ नहीं, दे आर ऑफ इक्वल साइज, इट विल बी फॉर्म्ड एट सी और साइज बिल्कुल इक्वल होगा। आप लोगों ने डेफिनेटली श्योर शॉट एक ऐसा मिरर देखा होगा जिसमें आप ऊपर भी और नीचे भी साइमल्टेनियसली दिखाई देते है ना? आप मतलब पूरी की पूरी आपकी बॉडी ऊपर भी दिखाई देती है और जहां से आपके पैर खत्म होते हैं बिल्कुल उसके नीचे भी आप दिखाई देते हैं। ऑलमोस्ट यही चीज है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी रखा और उसी ऑब्जेक्ट की इमेज उसी टाइम पे नीचे भी बन गई। आप लोग इसको ड्रॉ करो, दे आर ऑफ इक्वल साइज। ये सिर्फ चौक की विड्थ बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा शायद साइज बड़ा हो गया, बट ये हमेशा इक्वल साइज की बनती है। एंड जो सी पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी हमेशा सी पे ही बनती है, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। कैन यू सी दिस इमेज इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड। This image is also real and inverted। और अपनी बुक खोल के देख लो, उसमें यही चीजें दी हुई हैं। समझना बेटे आपको है। स्टिल नहीं समझ आई, यू कैन आस्क एनीवन, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। हाँ, द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो उसकी इमेज यहाँ बनी थी फोकस और कर्वेचर के बीच में, जो सी पे रखा उसकी इमेज यही बनी। अब नेक्स्ट स्टेप में जिसका हो गया वो क्या करो, वो ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रखो
ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रखो और 2 लाइंस ड्रॉ करो, चाहे यही कर लो, एक पैरेलल ले जाके फोकस में से पास कर दो, एक फोकस में से ले जाके पैरेलल पास कर दो, देखो क्या बनता है, ट्राई टू सी क्या बनता है। करो ट्राई। सो शैल आई रेज इट? जिनका हो गया वो अगली ट्राई करो, और जिनका नहीं हुआ दे कैन कंप्लीट इट। आर्यन, मनराज, अनम्यूट तो कर लो। रिद्धिमा, हाँ जी बच्चे, देखो वीडियो 2-3 बच्चों की ऑन है, सिर्फ उन्हीं का पता चल रहा है कि उनको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं बेटा, बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज आप एक रे ड्रॉ करो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे इंसिडेंट करवानी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे इंसिडेंट करवाओ जो फोकस में से पास होगी। दिस इज द बेस्ट मेथड, मुझे वो इजी लगता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मेथड कई बार मुश्किल लगता है, ठीक है, बट मुझे ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है। एक सीधी ले जाके फोकस में से पास कर दो, एक फोकस में से ले जाके सीधी बैक ले जाओ, इससे इमेज फॉर्मेशन करेक्ट हो जाती है। सो लेट्स मूव फॉर दी अनदर इमेज फॉर्म जो मुझे लगता है इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो नेक्स्ट मैम सी पे ही बन रहा है ऑब्जेक्ट। आपने कहाँ पे रखी है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा है? बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी, यस मैम। मैं एक ट्राई करूं बेटे, एक मिनट, आई विल ट्राई, फिर देखते हैं। आई थिंक आपका एफ और सी का डिस्टेंस इक्वल है, पी एफ और एफ सी इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। एफ मिड नो मैम, होना चाहिए, तो वो गलत है ना। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी, ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। दोबारा बनाओ फिर इसी के बेसिस पे। ओके मैम। मेरे पास बच्चे आप वाला स्केल नहीं है, तो इस पे कोई मार्किंग्स नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बना सकती। मोर ओवर चौक जो है इसकी विड्थ काफी ज्यादा है, यूज अ पॉइंटेड पेंसिल, आपका रे डायग्राम बहुत एक्यूरेट बनेगा। हम बिटवीन एफ एंड सी चल रहे हैं, तो बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है, ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट and it should pass from the focus like this. Draw another line. देखो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती हूँ तो भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ पे स्ट्राइकिंग होगी। बट मैं ये सेकेंड ऑप्शन ले रही हूँ, आई एम टेकिंग इट, पासिंग इट लाइक दिस, राइट? And now, whosoever is this, kindly keep yourself muted. यहाँ पे रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ, मतलब एक की यहाँ से वापस आ रही है, दूसरी यहाँ से वापस आ रही है। हाँ जी, मेरी तो कुछ ऐसी बनी है। जलश आपकी बनी कुछ? तो अभी कंप्लीट नहीं, मैं बना रहा हूँ। लक्ष्य, लक्ष्य आपकी कैसी बन रही है? गुनीत, दृष्टि, ओके, ऐसी बनी है। हाँ जी, अब बताइए आपकी इधर बनी है कि इधर बनी है? मैम अब थोड़ी सी साइड पे बनी है कर्वेचर के, है ना?
तो इट मीन्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट F और C के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? एट बियॉन्ड C. इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C. ठीक है, और क्या इमेज आपकी स्मॉलर बन रही है? नो मैम। कैसी बन रही है? हाँ जी दृष्टि, मैम बिगर। बिगर बन रही है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करके लार्जर कर दूं। कैन आई राइट इट एज सच? और रियल और इन्वर्टेड बन रही है। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू ड्रॉ द डायग्राम। बेसिकली 4 हमारे हो चुके हैं। एट इंफिनिटी हमने डिस्कस कर लिया, देन वी हैड डिस्कस्ड बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी। 2 डायग्राम्स आपके बाकी हैं। एक है आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रखो, उसकी इमेजेस ड्रॉ करो। दूसरा पोल और फोकस के बीच में रखो, उसकी इमेज ड्रॉ करो। और ये आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट होके बेटा अपने आप को हाइड कर लेते हैं ना, ये उनका लॉस है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चे, ये चीज आपको आनी है। 7th में आप हैं, 8th में भी लाइट का पूरा चैप्टर है, 9th में भी है, 10th में भी है। एंड श्योर बोर्ड के एग्जाम्स में आना, हर साल आता है, कोई नई बात नहीं। गारंटेड 10th के बोर्ड में आना। और उसके बाद अगर किसी ने साइंस लेनी है तो प्रिपेयर रहो, दिस इज द ABC ऑफ दैट साइंस। लाइट चैप्टर की एक पूरी बुक है, एक तरह से उसका एक पूरा का पूरा, दिस इज द जस्ट ABC। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ आती 10 बार पूछ लो, but please revise it. Anyhow, yes, Srishti. मैम हमने ये फेयर कॉपी में टेबल के साथ ही बनाने हैं। हाँ, फेयर कॉपी में टेबल साथ में बनाना है। ठीक है, या आप हेडिंग दे देना, ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, इमेज लिख के इमेज की प्रॉपर्टीज लिख देना। राइट? ओके जी।